मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी जैन, शिक्षा विभाग, रघुनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मेरठ। आज हम चर्चा करते हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। इसमें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के प्रकार को जानते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षा क्या है। जन्म के समय बालक पूर्ण रूप से असहाय होता है। वह ना तो बोलना जानता है, ना चलना फिरना जानता है। उसका ना कोई मित्र होता है, ना शत्रु। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, परिवार के संपर्क में तथा समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उस पर शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ता है और संवेगात्मक विकास होता है। वहीं दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुष्य को लघुत्तम से महानतम बनने की कला ही शिक्षा है। संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जानने के लिए यह जानना होगा कि शिक्षा और इसके लिए प्रयुक्त शब्द विद्या और एजुकेशन कैसे बने और वे किन अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना या आरंभ करना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अथवा एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति अभ्यास द्वारा सीखता है। शिक्षा के लिए संस्कृत भाषा के विद्या शब्द का प्रयोग होता है। विद्या विद धातु से बना है, जो ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार विद धातु से बने विद्या शब्द का अर्थ जानना, टू नो। जानने में मुख्य रूप से दो बातें सम्मिलित होती हैं। पहला, बाहर से आरोपित ज्ञान, जो जानना अर्थात शिक्षक बालक को जो बता रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, वह उसको जाने, उसको समझे। दूसरा, जो ज्ञान बालक के अंदर स्थित है, वह उसे जाने, पहचाने और समझे। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का यही विचार था कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। हिंदी का शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द की विपत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, पढ़ाना, सिखाने की क्रिया, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना या बाहर निकालना। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। एडुकेयर का अर्थ है पालन पोषण करना, बाहर ले आना या विकसित करना, और एडुसियर का अर्थ है विकसित करना या निकालना। अब बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ की। संकुचित अर्थ में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। इसके अंतर्गत बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित विधियों के माध्यम से कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित
प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ आपके जानने में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। व्यापक रूप से शिक्षा का अर्थ विकास करना, आगे बढ़ने से है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। बालक केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह परिवार, समाज, मित्रों आदि सभी से भी ज्ञान प्राप्त करता है और आजीवन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बालक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा उस विकास का रूप है जो बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे मच्छर का काटना, प्रेम का अनुभव करना, तरबूज के स्वाद का पता करना, अनुभव करना, वायुयान की सवारी का अनुभव करना, जो हमें सीधे प्रभावित करती हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है क्या? शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि ज्ञान के प्रकाश को शुभाशुभ, भले बुरे की पहचान करके उसमें आत्मविश्वास और आत्मविकास की प्रेरणा प्रदान करें। अब बात करते हैं कि हमारे जो परम मनीषियों ने अपने शब्दों में कुछ डेफिनेशंस दी हैं, कुछ परिभाषाएं दी हैं। उनके अनुसार हम जानते हैं कि वो जो थे उन परिभाषाओं को शिक्षा के माध्यम से वो शिक्षा को क्या उचित उनका उद्देश्य मानते थे कि शिक्षा क्या है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही शिक्षा है, ऐसा अरस्तु कहते थे। स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है कि व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। ऐसे ही महात्मा गांधी जी भी बताते हैं कि शिक्षा का अर्थ बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण विकास से ही समझता हूं। मतलब गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का अर्थ मैं ये समझता हूं कि बालक और मनुष्य के अंदर या आत्मा में या शरीर में जो उसका जो विकास होता है या उसका बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता है, उससे ही उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब चारों तरफ का विकास उसका होना चाहिए। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जा सकता है। मतलब जो बच्चा जन्म के समय कुछ शक्तियां अपने अंदर लेकर पैदा होता है, उन शक्तियों को हम शिक्षा के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने अंदर जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। जैसे हम समझ सकते हैं, एक राइटर होता है, एक डांसर बहुत अच्छा होता है, एक लेखक बहुत अच्छा हो सकता है, एक आप कलाकार बहुत अच्छा हो सकता है, ड्राइंग इत्यादि जिससे होते हैं ना, कहते हैं गॉड गिफ्ट जिसको हम कहते हैं, वो अपने अंदर उन शक्तियों को लेकर के पैदा होता है। लेकिन जब हम उनको क्लास दें, हम उनको सिखाएं, तो वो और ज़्यादा उनमें निखर जाते हैं। तो इस तरह कहा गया है फ्रोबेल ने कि जिसके द्वारा आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जा सकता है। जो बच्चा जन्म से उन शक्तियों को लेकर पैदा हुआ है, वो कैसे उन्हें बाहर निकाल सकता है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए एडम्स के अनुसार भी शिक्षा द्विमुखी
प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। इस प्रोसेस को में दो धुरियां होती हैं। एक धुरी शिक्षक तो दूसरी धुरी बालक होता है। और अंत में जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शिक्षक व छात्र के साथ पाठ्यक्रम भी तीसरा तत्व होता है, जो कि बहुत आवश्यक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा में तीन चीजें चाहिए हमें। एक शिक्षक चाहिए, एक बालक चाहिए, तीसरा हमें पाठ्यक्रम करिकुलम चाहिए। इसके बिना हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। टीचर पढ़ाएगा, छात्र उसको लेगा, लेकिन क्या पढ़ाया जाएगा वो एक करिकुलम, एक जो सब्जेक्ट है उसका या उसका जो सिलेबस है जो वो उसकी कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, क्योंकि हर क्लास का एक अपना सिलेबस होता है, एक अपना पाठ्यक्रम होता है, उसके अनुसार ही टीचर उसको पढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। इतना मैं समझती हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों को इतना समझ में अवश्य आया होगा, क्योंकि नेचर भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें शिक्षा की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशन जानते हैं हम। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। वास्तव में शिक्षा क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सोच विचार कर जानबूझकर प्रयत्न किए जाते हैं, अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया योजनाबद्ध ढंग से संचालित की जाती है। फिर आता है दूसरा, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। बालक शिक्षा को केवल विद्यालय में शिक्षकों द्वारा ही प्राप्त नहीं करता, वह शिक्षा अपने संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्यों, प्राकृतिक वातावरण, पशु पक्षी, जीव जंतुओं आदि से जो कुछ भी अनुभवों के रूप में ग्रहण करता है वह सब शिक्षा है। इसमें हम समझ सकते हैं जैसे कि एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जीवन के इन अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा समाज में, समाज के लिए, समाज के द्वारा संचालित प्रक्रिया है। समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज का अभिन्न अंग है। शिक्षा का केवल व्यक्तित्व विकास करना ही नहीं, अपितु शिक्षा द्वारा उसका सामाजिक विकास करना भी है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकने वाली नहीं है, स्थिर ना होकर के कैसी है, गतिशील है। यह व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति को सक्रिय बनाकर जीवन के उन्नति और विकास करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास करने में सफल होता है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। विकास तो है ही। अब जब व्यक्ति कुछ लेता है, कुछ ग्रहण करता है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, यहाँ पर कहा गया है बालक कुछ वंशानुगत शक्तियां लेकर पैदा होता है। यह भी पहले भी बात आई है। तो जब उसके अंदर जो शक्तियां हैं उनको सामाजिक वातावरण में जब बालक आता है और उन शक्तियों का विकास वो करता है, कैसे होता है, नए नए उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई वस्तुओं को ग्रहण करता है, उससे उनका विकास
होता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का पूर्ण रूप से शिक्षा के द्वारा ही उसका विकास किया जा सकता है। अब आगे बात आती है कि शिक्षा के फॉर्म्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं। शिक्षा की फॉर्म्स हैं, हम इसमें मानते हैं शिक्षा के प्रकार, 3 प्रकार से शिक्षा ली जा सकती है। औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कौन कौन सी? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा होती क्या है? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शिक्षा विद्यालय की 4 दीवारी में दी जाए, उसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम हो, निश्चित टीचर्स हो, निश्चित समय सारणी हो, उसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। वो शिक्षा दी जाती है विद्यालयों में, मदरसाओं में, विश्वविद्यालय में, पुस्तकालय में, अजायब घर में, चित्र भवन में तथा पुस्तकों आदि के द्वारा। विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण या अभिकरण है, मतलब एक सेंटर है। विद्यालय में दी जाने वाली ही शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को सीखने के लिए निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षक और निश्चित उद्देश्य की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की, कि इनफॉर्मल एजुकेशन होती क्या है। वो शिक्षा अनौपचारिक साधनों से प्राप्त की जाती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और उसके जो साधन हैं वो परिवार, समाज, वातावरण, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब हैं। इन खेल के मैदान, इन सब में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सीखते रहते हैं। इसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ बालक की उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अनौपचारिक शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। यह शिक्षा जीवन में सदैव चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, इसका कभी अंत नहीं होता, ये हमेशा चलती रहती है। इस शिक्षा के ना तो कोई उद्देश्य होते हैं, ना ही कोई योजना बनाई जाती है। बालक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखता जाता है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि जन्म से लेकर, क्योंकि गतिशील है। ये कैसी शिक्षा है? गतिशील है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, ये हमेशा चलती रहेगी जीवन तक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा उस विकास का रूप है जो बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती है। कि शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस से जान सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्या नहीं। निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह शिक्षा ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय में दी जाती है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति अचानक कहीं से भी ग्रहण की जाए, अनुभव किया जाए, वातावरण से सीखी जाए, समाज से सीखी जाए, ऐसी नहीं है ये। इसमें शिक्षा पर नियंत्रण भी होता है और अनियंत्रित भी होती है। शिक्षा के इस नए स्वरूप को निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा, अनवरत शिक्षा तथा दूर शिक्षा आदि जो शब्द हैं वो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से हम इसको कह सकते हैं। इसमें औपचारिक शिक्षा की तरह भी होती है और निरौपचारिक शिक्षा की तरह भी इसको हम मान सकते हैं कि इसमें, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटीज से होता है
और आप इसमें पत्राचार के द्वारा एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। घर बैठे ही आप एग्ज़ाम्स दिए जा सकते हैं। इसमें आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप पढ़ सकते हैं। जैसे इग्नो एक हमारे यहाँ जो चलता है, इग्नो सेंटर है। इग्नो में हम पाठ्यक्रम जो पढ़ते हैं हम उसमें औपचारिक शिक्षा भी होती है, लेकिन वो कैसी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी है, क्योंकि वो डिस्टेंस लर्निंग है। आप कहीं पर भी कैसे भी बैठ करके अपने टाइम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसमें पढ़ सकते हैं, है ना। उसकी निश्चित अवधि भी होती है, लेकिन निश्चित समय नहीं होता कि आप जिस समय बैठें, जिस समय अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपके पास जो एजुकेशन मटेरियल होता है वो आपके घर आ जाता है। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाती हैं जो आप कहीं पर भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। उसको कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। आपको मैं समझती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।